आज कक्षा 10 का प्रश्नावली 7.1 का 5 नंबर हल करेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं। जैसा आकृति 7.8 दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पे ये 7.8 यही आकृति है, ठीक ना। इस आकृति में ए, बी और ये सी और डी जो है कि चार मित्र बैठे हुए हैं, ठीक। तो चंपा कहती है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं होती है। दूरी के सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो देखिए ये जो है 4 मित्र बैठे हुए हैं और यहाँ पे हमको एक ग्राफ दे दिया है, ठीक। ये एक्स एक्स है, ये हमारा वाई एक्स। जब आप ग्राफ बनाए होंगे तो आपको पता ही होगा कि ये एक्स एक्स होता है और ये वाई एक्स होता है। तो ये जो निर्देशांक लिखाता है आपको ग्राफ के वक्त तो लिखाया ही होगा कि मतलब ये जो निर्देशांक होता है पहले एक्स का होता है, इसके बाद वाई का। तो यदि हम ये एक्स वाली में देखें तो ये 3 पे है। देखिए एक्स वाली ये जो एक्स वाली रेखा है इस पे ये 3 पे है, तो ये पहले हम 3 लिख दिए। और वाई वाली रेखा में देखें तो ये 4 है, तो इसलिए हम 4 लिख दिए हैं। उसी तरह करके बी में देखें तो बी एक्स एक्स पे देखिए 6 पे है, तो इसे हम 6 लिख दिए हैं पहले, ठीक है। इसे 6 लिख देंगे कॉमा दे करके। और ये वाई वाली रेखा में देखें तो ये कितना 8 नहीं, यहाँ पे 7 पे आ रहा है, तो इसे हम 7 लिख दिए, ठीक है। तो बी का जो निर्देशांक हो जाएगा वो 6,7 हो जाएगा। और सी का देखें तो एक्स में आ जाता है 9 और वाई में आ जाता है 4, तो ये इसका निर्देशांक 9,4 हो जाएगा। और उसी तरह इसका भी निर्देशांक जो है 6,1 हो जाएगा। देखिए ये एक्स एक्स में 6 पे है तो 6 लिखे और वाई एक्स पर 1 पे है तो हम 1 लिख देखिए। चलिए अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह का है, ये वर्ग है या नहीं है ये हम देख लेते हैं दूरी का सूत्र का प्रयोग करके। तो हम पहले ए बी की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो हम ए बी की दूरी निकाल लेते हैं। तो यदि जब ए बी की दूरी निकाल लेते हैं पहले हम नीचे में लिख करके ए और इस जब बी, बिंदु ए बी, बिंदु ए का मान क्या है, तो बिंदु ए का मान है 3,4, बिंदु बी का मान क्या है 6,7, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा हमारा y1, x2, y2। अब हम यहाँ पे दूरी का सूत्र लिखाएंगे, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, तो x2 माइनस x1 होता है। अब x2 का मान देखें तो x2 का मान 6 है और ये माइनस सूत्र का माइनस, x1 का मान देखें तो 3, y2 का मान देखें तो 7, y1 का मान देखें तो 4 है। 6 में 3 जाएगा 3, 7 में 4 जाएगा तो 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये भी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 18। और इनको यदि हम तोड़ेंगे तो कुछ इस तरह आ जाएगा, 2 गुना 2 नहीं 3 आ जाएगा इसे, 3 तिया 9 दूना 18। तो 2 को 3 का 1 3 बाहर निकल जाएगा, अंदर में बच जाएगा ये 3 रूट अंडर 2, ये हो जाएगा हमारा मात्रक, ठीक। यहाँ पे हम ए बी की दूरी निकाल लिए हैं। अब हम जो है ए बी की दूरी निकाल लिए ना, ए बी की दूरी निकाल लिए, ये ए बी की दूरी निकाल लिए। अब निकालेंगे हम बी सी की दूरी, ठीक है। तो बी ले लेते हैं और एक सी, इन दोनों की दूरी निकाल लेते हैं। तो बी का जो निर्देशांक है वो 6,7 है और सी का जो निर्देशांक है वो 9,4 है। ये हो जाएगा हमारा x1, y1, x2, y2। अब दूरी का सूत्र लगाते हैं। दूरी का सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पे,
x2 का मान देखें तो 9 है। x2 का यदि मान देखें हम तो 9 है, 9 बैठा देंगे। x1 का मान देख लें, x1 का मान है 6। y2 का मान देखें तो 4 है और y1 का मान देखें तो 7 है। 9 में 6 घटेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे माइनस वाला जो है कि ज़्यादा दिख रहा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, और ये साथ में ही 4 घट जाएगा, यानी कि माइनस वाला थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा और साथ में 4 घट जाएगा। माइनस वाला साथ में प्लस वाला 4 घट जाएगा तो माइनस वाला 3 बचेगा। इनका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और इनका भी स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा। दोनों को जोड़ दें तो इससे 18 हो जाएगा, और 18 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को 3 का 1 को 3 बाहर निकल जाएगा। ये हो गया हमारा मात्रक। BC का दूरी निकाल लिए, अब हम निकाल लेंगे CD की दूरी। CD तो C का जो मान है यहाँ पे, C का निर्देशांक 9,4 है और D का निर्देशांक 6,1। तो C का निर्देशांक है 9,4 और D का जो निर्देशांक है वो है 6,1। ये हो जाएगा x2 y2। दूरी का सूत्र लगा देते हैं। x2 का मान देखें तो 6, x1 का मान देखें तो 9 है, x1 का मान देख लिए 9 है। y2 का मान देखेंगे तो 1 और ये घटाओ, y1 का मान देखें तो 4 है। अब 6 में 3 को ये देखिए 6 माइनस 9 है तो माइनस वाला बड़ा दिख रहा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 9 में 6 घट जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। -4 वाला बड़ा है, -4 में प्लस 1 घटेगा तो यहाँ बच गया -3 बच जाएगा। और -3 गुना -3 करेंगे मतलब -3 का स्क्वायर होगा तो 9 हो जाएगा, और -3 स्क्वायर का हो जाएगा 9। 9 हो जाएगा हमारा 18, और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुणनखंड करके 3 तिहाई 9 दूनी 18 ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 को 3 का 1 को 3 रूट से बाहर हो जाएगा। तो 1 3 बाहर हो जाएगा, अंदर में बच जाएगा। ये देखिए हम यहाँ पे AB की दूरी निकाल लिए हैं, BC का भी दूरी निकाल लिए, CD का भी दूरी निकाल लिए। अब निकाल लेंगे DA की दूरी। DA की दूरी निकाल लेते हैं। तो पहले x2 का मान बैठाएंगे हम इस जगह। x2 का मान देखें तो 3 है, माइनस दिए, और x1 का मान देखें तो x1 का मान 6 है, इस 6 बैठाएंगे। y2 का मान देखेंगे तो y2 का मान 4 है, और ये y1 का मान देखें तो 1 है। और -6 में ये +3 घट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा -3 बच जाएगा, -3। इस जगह 4 में 1 घटेगा तो 3 बचेगा। अब इनको हल करेंगे तो हो जाएगा ये 9 जोड़ 9, ये आ जाएगा 18। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3। 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये 2 को 3 का 1 को 3 बाहर निकल जाएगा हमारा। तो हमने ये
ए बी की दूरी निकाल लिए हैं और बी सी की भी दूरी निकाल लिए हैं, सी डी की भी दूरी निकाल लिए, डी ए की भी दूरी निकाल लिए। तो हम जब ए बी की दूरी, बी सी की दूरी और सी डी की दूरी और डी ए की दूरी निकाले तो हम देखें कि सारा जो दूरी है, मतलब चारों ये जो दूरी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी, ये चारों दूरी जो है आपस में बराबर है। अब जो देखिए, अगर ये वर्ग होगा तो वर्ग में क्या होता है कि इसका जो विकर्ण है ये भी आपस में बराबर होता है। तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा हमारा, तो विकर्ण देखिए ये ए सी हो जाएगा और ये वो बी डी हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे एक चित्र इधर बनाए थे ना, एक तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो बनाए थे, यदि ये वर्ग होगा तो वर्ग का ये आपस में ये जो भुजा है, चारों भुजा बराबर होगा और इसका जो विकर्ण है ये भी आपस में बराबर होना चाहिए यदि ये वर्ग है तो हम इसका वर्ग का भी दूरी निकाल लेते हैं। तो इसका जो विकर्ण हो जाएगा, पहली विकर्ण ये ए सी और दूसरी विकर्ण ये बी डी। तो हम पहले विकर्ण ए सी की दूरी निकाल लेते हैं। तो विकर्ण ए सी की दूरी निकालने के लिए इसे लिख देंगे ए सी। ए सी का जो निर्देशांक है यहाँ पे वो बैठाएंगे। तो ए सी का जो निर्देशांक है हमारा वो 3,4 है, ए का निर्देशांक, और सी का जो निर्देशांक है वो 9,4 है। ए का निर्देशांक 3,4 और सी का निर्देशांक 9,4 है। तो ये हो जाएगा हमारा x1 और ये y1, x2, y2। अब दूरी का निकाल, यहाँ पे लिख देते हैं विकर्ण ए सी की दूरी। सूत्र लगाइए, दूरी बराबर सूत्र x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। x2 का मान देखें तो x2 का जो मान है वो 9 है, तो 9 लिख देंगे। x1 का मान देखें तो x1 का जो मान है वो 3 है, तो हम 3 बैठा देंगे इस जगह पे और ये प्लस का चिन्ह देंगे। y2 का मान देखें तो 4 है, 4 बैठा देंगे और ये माइनस माइनस। y1 का मान देखें तो y1 का मान 4 है, तो 4 बैठा देंगे और इस पर होल स्क्वायर दे देंगे। 9 में 3 घटेगा तो बच जाएगा 6 और 4 में 4 घटेगा तो 0 ही हो जाएगा। तो जब हम इनको हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 36 और इधर 0, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 36 ही हो जाएगा हमारा। इसका निकल जाएगा वर्गमूल 6। मात्रक विकर्ण एसी की तो दूरी निकाल लिए, अब विकर्ण बीडी की दूरी निकाल लेते हैं। ये जो विकर्ण है, विकर्ण बीडी की दूरी निकाल लेते हैं। विकर्ण एसी का तो दूरी निकाल लिए हैं, अब ये विकर्ण ये बी डी की दूरी निकाल लेते हैं। तो बी का निर्देशांक 6,7 है, बी डी, तो बी डी की दूरी निकालना है हमें। तो बी का जो निर्देशांक है वो है 6,7, डी का निर्देशांक है 6,1, x1 y1 x2 y2। सूत्र लगा देते हैं, विकर्ण बीडी की दूरी। सूत्र हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। x2 का मान देखें तो x2 का मान देखते हैं 6 है, x1 का मान भी 6 ही है, y2 का मान देखें तो 1, ये माइनस, y1 का मान देखें तो 7 है, 7 लिख देते हैं। 6 में 6 घट जाएगा तो 0, -7 में 1 घटेगा तो -6, 0 ही हो जाएगा और ये 6 के 36 हो जाएगा। तो इन दोनों को यदि आपस में जोड़ेंगे तो रूट अंडर 36 आएगा। जोड़ेंगे तो रूट अंडर 36 आएगा और 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा। मात्रा देखिए, यहाँ पे हम जो ए बी की दूरी निकाले थे,
और BC की दूरी, ये AB की दूरी, BC की दूरी और ये CD की दूरी और DA की दूरी आपस में बराबर है, और इनका जो विकर्ण है, विकर्ण AC की दूरी और विकर्ण BD की दूरी, ये भी बराबर आया है। तो चारों भुजा भी बराबर हो गया, अब बीच का विकर्ण भी बराबर हो गया। इसका मतलब है ये जो है वर्ग है, यह एक क्या है, वर्ग है। तो हम लिख देंगे अतः यह वर्ग है। और यहाँ पे क्या कह रहा था क्वेश्चन में, चमेली इससे सहमत नहीं है, मतलब कहाँ था, इस जगह से चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली सहमत नहीं है, चंपा बोलती थी ना कि ये वर्ग है, तो अतः चंपा सही है ना। यहाँ पे लिख देंगे अतः यह एक वर्ग है और चंपा सही है। चंपा चमेली से पूछती, जी चंपा का कथन सही है। चंपा ही ना बोल रही थी चमेली से कि यह एक वर्ग है, तो चंपा सही हो गई, चमेली सहमत नहीं थी, तो चमेली गलत हो जाएगी। तो यही हो गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है।